आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी लौकी के पौधे के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लौकी के पौधे से ज़्यादा फल और फूल कैसे पा सकते हैं। यदि आपने भी लौकी का पौधा अपने घर पर लगाया हुआ है और उस पर फल या फूल नहीं आते हैं, या फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप भी इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी अपने लौकी के पौधे से इस पौधे की तरह ढेर सारे फल फूल पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो लौकी का पौधा है ये पूरी तरीके से फलों से भरा हुआ है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने लौकी के पौधे से इतने ज़्यादा फल पा सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लौकी के पौधे के लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स बताने वाले हैं जिनसे आपका जो लौकी का पौधा है वो इस पौधे की तरह फलों से भर जाएगा। साथ ही साथ हम आपको एक फर्टिलाइज़र भी बताएंगे जिससे आपका जो लौकी का पौधा है उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगी और पौधा ग्रीन और हेल्दी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पौधे पर कितने फल आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पौधे पर ढेर सारे फल आए हुए हैं। इस पौधे पर कई छोटे छोटे फल आए हुए हैं, साथ ही इस पौधे पर कई बड़े फल भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस पौधे पर कितने ज़्यादा फल आए हुए हैं। इसके अलावा चलिए मैं आपको और भी बता देता हूँ कि इस पौधे पर और भी कितने फल आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक फल और देखने को मिलेगा, ये लगभग 1 से 1.5 किलो का फल है। तो इसी तरीके से इस पौधे पर ढेर सारे छोटे और बड़े फल आए हुए हैं। चलिए मैं आपको और भी फल बता देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने लौकी के पौधे पर इतने ज़्यादा फल और फूल पा सकेंगे। आपका जो लौकी का पौधा है वो पूरी तरीके से फलों से भर जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लौकी के पौधे की केयर टिप्स के बारे में कि हमें अपने लौकी के पौधे की केयर कैसे करनी है जिससे कि आप अपने लौकी के पौधे से इतनी ज़्यादा फल पा सकें। तो दोस्तों हमें अपने लौकी के पौधे की जो मिट्टी है उसकी लगभग 10 से 15 दिन बाद एक बार अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई हमें लगभग 1 से 1.5 इंच गहरी करनी है। गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहती है और इससे हमारे पौधे की जो रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती हैं, जिससे हमारा पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। और इसके अलावा दोस्तों हमें अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें हमेशा नमी बनाए रखनी है जिससे कि हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता रहे और इसमें पानी की कमी ना हो। और हमें अपने पौधे को लगभग 4 से 5 घंटे की धूप देनी है। धूप देने से हमारा पौधा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है और उस पर ज़्यादा फल और फूल आते हैं। साथ ही साथ हमें समय समय पर अपने पौधे में फर्टिलाइज़र भी देते रहना चाहिए। फर्टिलाइज़र देने से हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चलती है और हमारे पौधे पर ज़्यादा फल और फूल आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी कई फल लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि आखिर इस पौधे में मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज किया है जिसकी वजह से ये जो पौधा है ये पूरी तरीके से फलों से भरा हुआ है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने पौधे पर ये फर्टिलाइज़र डालकर इतने ज़्यादा फल पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो फर्टिलाइज़र है कैसे तैयार करना है और अपने पौधे में इसका यूज़ कैसे करना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग एक प्लास्टिक का डब्बा लिया हुआ है और इसमें हमने 1 लीटर पानी लिया हुआ है। ये हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए लिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक और चीज़ चाहिए जिससे कि हम फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार कर सकें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको लेनी है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर हमने प्याज के छिलके लिए हुए हैं। इसी से हम फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करेंगे अपने लौकी के पौधे के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्याज के छिलके हैं इनको इस 1 लीटर पानी में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम ये जो प्याज के छिलके हैं इनको इस पानी में डाल देते हैं। तो आपको भी प्याज के छिलके लेने हैं और लगभग 1 लीटर पानी लेना है और उसमें ये जो प्याज के छिलके हैं उनको डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो प्याज के छिलके हैं इनको इस 1 लीटर पानी में डाल दिया है। तो इसी तरीके से मैं ये जो सभी प्याज के छिलके हैं इनको इस प्लास्टिक के डब्बे में डाल देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है और डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छी तरीके से घोल लेंगे। तो सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ये जो प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें मैंने
प्याज के छिलके डाले हुए हैं उसको मैं एक बार अच्छी तरीके से इस पानी में घोल लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको घोल लिया है और घोलने के बाद हम इसको लगभग 24 घंटे के लिए किसी छाया वाली जगह पर रख देंगे। 24 घंटे बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस पानी का जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे लगभग 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो पाए और हम इसका यूज अपने पौधे में कर पाएँ। तो चलिए ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और 24 घंटे बाद हमारा जो ओनियन पील फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यानी कि ये जो फर्टिलाइज़र है अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम ये जो प्याज के छिलके हैं इनको अलग कर देते हैं ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है इसको हम अपने पौधे में यूज कर पाएँ। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने प्याज के जो छिलके थे उनको निकाल दिया है और निकालने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि ये जो फर्टिलाइज़र है अब वो पूरी तरीके से हमारे पौधे में यूज करने के लायक है और इसका यूज हम अपने पौधे में कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और बनाने के बाद अपने पौधे में इसका यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो पौधा है वो पूरी तरीके से ग्रीन और हेल्दी हो जाएगा। आपके पौधे पर ढेर सारे फल और फूल आएंगे। आपका जो पौधा है वो ग्रीन और हेल्दी रहेगा। तो चलिए इसका यूज हम अपने पौधे में कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने पौधे की जो सॉइल मीडिया है उसकी पहले ही गुड़ाई कर ली है। तो आपको भी इसी तरीके से अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों हमें इस फर्टिलाइज़र का यूज करना है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने पौधे की जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह की बनाई हुई है। तो आपको भी अपने पौधे की जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह की रखनी है। चलिए दोस्तों अब हम इसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। दोस्तों फर्टिलाइज़र डालने से पहले हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का यूज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गोबर की खाद ली हुई है जिसको मैं इस पौधे की जो मिट्टी है उसके चारों तरफ डाल देता हूँ। आपको लगभग 100 ग्राम गोबर की खाद लेनी है। तो चलिए इसको मैं डाल देता हूँ और डालने के बाद हम इसको हल्के हाथ से अच्छी तरीके से इस पौधे की जो मिट्टी है उसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने पौधे की जो सॉइल मीडिया है यानी कि मिट्टी उसमें इस गोबर की खाद को अच्छी तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर दिया है। तो आपको भी इसी तरीके से इस गोबर की खाद को अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें मिक्स कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और अब चलिए दोस्तों हम इस ओनियन पील फर्टिलाइज़र को भी अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से ये जो फर्टिलाइज़र है बनाना है और बनाने के बाद अपने पौधे में जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से यूज करना है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।